हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं? आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप लोग जो है एकदम मन से जो है आप लोग पढ़ाई में लगे होंगे। तो आप सभी का जो है पहला चैप्टर का जो है 2 लेक्चर हम दे चुके हैं वीवीआई सब्जेक्टिव का। वो लोग आप लोग देखे भी होंगे और आशा करते हैं याद भी कर लिए होंगे, क्योंकि याद कीजिएगा तभी ना आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा। आज के इस वीडियो में हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं, वीवीआई ऑब्जेक्टिव। गारंटी देते हैं यार, यहाँ पे जो हम करवा रहे हैं इससे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत सारे फंसेंगे, है ना। क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यहाँ पे लाया है। सब्जेक्टिव में जो आपको बताए थे वो वाले भी ऑब्जेक्टिव यहाँ पे भी आएगा, जो थ्योरी में बताए थे वो भी यहाँ पे आएगा। इसलिए अगर आप लोग थ्योरी रटे होंगे, आप लोग समझे होंगे, याद किए होंगे, रटना भी जरूरी है, तब तक ये तब ना याद होगा। तो रटे होंगे, है ना। तो आप सभी का ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आधा से आधा खुद बना लीजिएगा, अगर आप लोग याद किए होंगे, पढ़ाया होगा तो। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इसको, है ना। इसको चलिए 1 मिनट, ठीक ना। बाकी मेरा नाम तो जानते हैं क्या है, अगर नहीं जानते हैं तो मेरा नाम विकास चौधरी है, आप लोग जान जाइए। बाकी चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ना। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, सबसे पहला क्वेश्चन है कि विद्युत द्विध्रुव, है ना, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपको बताए थे कि इसे जो हम लोग P से सूचित करते हैं, इसे हम लोग किस चीज से सूचित करते हैं? P से सूचित करते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से सूचित करते हैं और इसका जो फॉर्मूला था P बराबर था Q इंटू 2L, Q इंटू 2L था। अब इसका एसआई मात्रक हमसे पूछ रहा है। तो देखिए, Q का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम और गुणे, और L दो का तो कोई मात्रक नहीं होता, संख्या का कोई भी मात्रक नहीं होता। L का क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। तो यानी कूलम में मीटर हो जाएगा, कूलम में मीटर हो जाएगा। आपका कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? ऑप्शन देख लीजिए, A B C D में कौन सा आपका ऑप्शन ए में मिल रहा है? किलोमीटर। देखिए, ये क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 2021 में 2022 में यार लगातार क्वेश्चन जो है ये पूछ चुका है ना। और ये इस टाइप के जो क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट होते हैं, और यहाँ पे जो भी करवा रहे हैं सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। याद कर लीजिएगा एकदम अच्छे से, ठीक ना। चलिए, छोड़ना नहीं है, छूटना नहीं चाहिए क्वेश्चन, ठीक ना। छूटना नहीं चाहिए क्वेश्चन। थोड़ा सा ये नीचे में छूट रहा है ना, क्या यार, तिरछा हो ही जाता है, पता नहीं कैसे क्या होगा ना होगा। चलिए, बाकी कट रहा, कटने दीजिए, हम लोग करते हैं। देखिए, अगला है हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा भी एकदम इंपॉर्टेंट है। ये भी देखिए 2015 में 2022 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये कि निर्वात में आकाश का पैरावैद्युतांक का मान क्या होता है, जो हमको बताना है ना। पैरावैद्युतांक का मान क्या होता है? तो ये देखिए आपका हो जाएगा कौन सा है? ऑप्शन है ए में हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन ए नहीं है, सॉरी पैरावैद्युतांक यानी कि एप्सिलॉन नोट का मान हमसे पूछ रहा है। तो इसका होता है 8 दशमलव, देखिए आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 8.85 गुने में होता है 10 के पावर माइनस 12 फैराडे पर मीटर हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन हो जाएगा, देख लीजिए कौन सा, जो ये वाला आपका ऑप्शन कौन सा मिल रहा है? ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, देखिए यहाँ पे यहाँ पे ये जो है एफ को जो है ऊपर किया गया, सॉरी एम को जो ऊपर किया गया तो इनवर्स में आ जाएगा। एम को ऊपर किया गया तो इनवर्स में आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन सी, ये यानी कि तीसरा सी हो जाएगा, 8.85 गुणे 10 के पावर माइनस 12 फैराडे प्रति मीटर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए, अब अगला क्वेश्चन से आपका स्थिर वैद्युत क्षेत्र होता है। स्थिर वैद्युत क्षेत्र होता है, कैसा होता है? ये 2010 में 2011 में पूछा गया, तो ये याद रखिएगा, डायरेक्ट ये याद रखने वाला प्रश्न है। ये संरक्षी होता है। स्थिर वैद्युत क्षेत्र कैसा होता है? संरक्षी होता है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन से आपका है, आपका है चौथा नंबर क्वेश्चन की 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, यहाँ पे नोट लगा लीजिएगा, एप्सिलॉन नोट का मान होता है। इसका मान कितना होता है? तो इसको तो हम लोग जानते हैं के बोलते हैं, इसको हम लोग के बोलते हैं। इसका जो मान होता है वो 9 गुणे 10 के पावर 9 फैराडे पर मीटर होता है। ये इसका आंसर हो जाएगा। आपको कौन सा मिल रहा है? अच्छा, यहाँ पे इस तरह में है ना, ये न्यूटन मीटर में दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन कौन सा हमें मिल रहा है, देखिए। लेकिन यहाँ भी वैसे ही किया गया कि ये बटा में ना लिखा गया, तो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसको ऊपर लेके जाएंगे बटा के तो माइनस में 2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 9 गुणे 10 के पावर 9, 9 गुणे 10 के पावर 9 क्या हो जाएगा? कौन सा? न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम। हाँ, ये हो जाएगा, ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। ये तो माइनस में, ये तो नहीं होगा, है ना। और ये तो 12 हो गया और ये भी 12 हो गया, ये तो होगा नहीं, ऑप्शन ए होगा। 9 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए, अब अगला क्वेश्चन से आपका है, अगला क्वेश्चन आपका 5वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन संबंध सही है? निम्न में कौन संबंध सही है? यहाँ पे जो आपको दिया गया, ये जो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला दिया गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला था। आप लोग जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है E बराबर होता है F बटे Q होता है, E बराबर होता है F बटे Q। तो आप लोग देख लीजिए कि कौन सा सही हो जाएगा, है ना।
ये तो खुद आप बता सकते हैं, E बराबर है बटे क्यू, ऑप्शन हो जाएगा इसका पहला सही आंसर। चलिए इसके बाद अगला है किसी माध्यम का अपेक्षिक परावैद्युतांक, किसी माध्यम का अपेक्षिक परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर है। तो हमसे एप्सिलॉन आर का मान पूछा था। एप्सिलॉन आर बराबर आपको बताया था ना कि एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नोट होता है, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नोट होता है। आपको हम बताए थे जब वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाए थे, तो वहाँ पे जो आपको ये प्रश्न का जवाब हम आपको बताए थे कि एप्सिलॉन आर का मान होता है एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन, और बोले थे कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जा चुका है और बहुत बार पूछेगा भी। ये देखिए 2021 में क्वेश्चन ये पूछा गया है, ठीक ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन से आपका देख लीजिए। अब अगला क्वेश्चन है आवेश का पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर होता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश घनत्व है ना, पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर होता है, क्या होता है ये याद रखिएगा। देखिए इसका देखिए फॉर्मूला होता है सिग्मा बराबर होता है क्यू बटे ए होता है, सिग्मा बराबर क्यू बटे ए होता है। यहाँ पे होता है क्या कि एक कोई जो है पृष्ठ रहता है, एक कोई जो है पृष्ठ है, मान लीजिए ये पृष्ठ है। जब इसमें जो है क्यू आवेश को दिया जाता है तो ये पूरे सतह पे जो है फैल जाता है, पूरे सतह पे फैल जाता है, पूरे सतह पे क्या होता है फैल जाता है। और ये इसका जो क्षेत्र होता है यानी कि जो एरिया होता है इसको हम लोग ए से बोल देते हैं। तो बस यही हमारा सिग्मा निकल जाता है, यानी कि आवेश घनत्व हमसे पूछता है तो आवेश घनत्व हो जाता है क्यू बटे ए हो जाता है, ये क्यू और ये बटे में ए, ये हो जाता है हमारा फॉर्मूला हो जाता है आवेश घनत्व का, ठीक ना। तो यहाँ से क्यू क्या है, तो इसमें जो टोटल जो आवेश होता है वो हो गया तो कुल आवेश है ना, और बटे में हो जाएगा ये पूरे क्षेत्र में रहता है इसलिए इसको बोलते हैं कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल। इसका मतलब हो जाएगा कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल। क्यू हो गया हमारा कुल आवेश और ए हमारा हो गया कुल क्या बोलते हैं क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल, कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल। तो आपको कहाँ पे मिल रहा है देखिए कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, फॉर्मूला भी आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं इसलिए याद रखिएगा। और ये आपका ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा दूसरा सही, कुल आवेश बटा बटा में हो जाएगा कुल क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब अगला देखिए, अब अगला हमारा है, अगला देखिए आठवां की पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है। ये तो बहुत ऐसे डायरेक्ट याद रखने वाले ये जो प्रश्न है ना, डायरेक्ट याद रखने वाला प्रश्न, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये 80 होता है इसका, ठीक ना। चलिए अगला है देखिए, अगला हमारा संबंध Q बराबर एन, संबंध Q बराबर एन। आपको इसके बारे में हम बताए थे एन Q बराबर एन के बारे में हम जो है आपको बताए थे। तो बोला जा रहा है कि संबंध Q बराबर एन में निम्न में कौन n का मान संभव नहीं है। अच्छा n का मान संभव नहीं है, हम आपको बताए थे जो n का मान होता है एक होता है, एक होता है एक होता है या दो होता है या तीन होता है या चार होता है, पाँच होता है, छः, यानी कि ये पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणज होता है। तो अब यहाँ पे बोल रहा है क्या कि कौन मान जो है संभव नहीं है। तो हम बताए थे कि ये पूर्ण गुणज होता है, मतलब कि 1 2 3 4 इस तरह से होता है, ना कि 4.8 होगा, 5/4 होगा, 3.2 होगा, इस तरह से पॉइंट में या बटा में नहीं होता। इसका मतलब कि बोला जा रहा है कि निम्न में कौन n का मान संभव नहीं है, इसका मतलब ये पॉइंट में वाला नहीं होगा, ऑप्शन इसका हो जाएगा तीसरा सही, है ना। समझ में आ रहा है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है, हवा में एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है, ये 1 होता है बाबू, याद रखिएगा। हवा में जो एप्सिलॉन आर का मान होता है वो 1 होता है, ठीक है ना। कितना होता है 1 होता है, इसको याद रखना है। चलिए अब अगला देखिए आपका है, अब अगला है आवेश का बीमा। देखिए आपको जब वीवीआई जब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवा रहे हैं तो वहाँ पे आवेश के बारे में हम बताए थे। आवेश का जो बीमा होता है, आवेश का जो हमारा बीमा होता है, आवेश का बीमा हमारा एटी होता है, एटी होता है, याद रखिएगा। या तो आईटी भी होता है, एटी भी होता है, या तो कहीं कहीं पे आईटी भी दे देगा, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा कि मतलब सर आईटी कहाँ से आ गया, हम तो एटी पढ़े थे। नहीं, आईटी भी होता है, याद रखिएगा आवेश का बीमा। तो एटी कहाँ आपको मिल रहा है, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए राइट आंसर, ठीक ना। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देखिए आपका, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 12वां नंबर क्वेश्चन कि निम्न में किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है। लीजिए ये भी क्वेश्चन जो है आपको वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन में करवाए हुए थे कि वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर किसका होता है। तो ये जो है ये विद्युत क्षेत्र का होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक होता है ना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक एक और होता है। पहले तो देखिए ई बराबर होता है, ई बराबर होता है 1/q एक हो जाता है, और इसका एक और फॉर्मूला होता है ई बराबर होता है माइनस dv बाई होता है dx होता है, माइनस dv बाई हो जाएगा और dx हो जाएगा। तो यहाँ से इसका हो जाएगा, देखिए यहाँ से ये v है ना, तो v का ऐसा मात्रक होता है वोल्ट ही, और प्रति और एक से यानी कि यहाँ पे दूरी को बताता है, तो यहाँ पे x हो जाएगा यानी कि मीटर में, तो ये हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। तो ये आ गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, है ना। और एक ये होता है E बराबर होता है 1/q, तो F का हो जाता है न्यूटन और Q का हो जाता है कूलम। तो 1 न्यूटन पर कूलम भी इसका होता है SI मात्रक। तो याद रखिएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दो जो होता है फार्मूला होता है, दोनों को याद रखिएगा फार्मूला। तो दूसरा बात दो को SI मात्रक भी हो गया, है ना। चलिए तो कौन सा हो जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर किसका होता है,
तो ये हो जाएगा विद्युत तीव्रता का, विद्युत तीव्रता ऑप्शन हो जाएगा इसका, ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ये हो गया मतलब दूसरा। चलिए अब अगला क्वेश्चन से आपका, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एप्सिलॉन का मान है, एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन नोट यहाँ पे कर लीजिएगा, एप्सिलॉन नोट का मान होता है, एप्सिलॉन नोट का मान कितना होता है, तो ये देखिए अभी बताए थे, एप्सिलॉन नोट का मान हम अभी बताए थे, ये होता है 8 गुणे 8.85 गुणे 10⁻⁻12 है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये बताए थे। लेकिन इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इसका जो है सही मात्रक जो है इसको इसी तरह लिख दें फैराड मीटर, फैराड मीटर हो जाएगा, ये आ जाएगा ऑप्शन कौन सा में है देख लीजिए। लेकिन यहाँ पे m को जो है बटे को ऊपर लाके गया तो इसका हो जाएगा f के पावर -1 हो जाएगा, है ना, f के पावर -1, तो कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, दूसरा हो जाएगा, दूसरा हो गया। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन से आपका 14 है ना, 14 नंबर क्वेश्चन है कि आवेश के पृष्ठ घनत्व, देखिए पृष्ठ घनत्व के बारे में हम बताए थे आपको, आवेश का पृष्ठ घनत्व के बारे में बताया था कि इसको सिग्मा से सूचित करता है, सिग्मा बराबर होता है क्यू बटे ए होता है, आपका होता है ना, क्यू बटे क्या होता है ए का मात्रक, अच्छा इसका मात्रक पूछ रहा था, आप देख लीजिए क्यू का ऐसा मतलब क्या होता है कूलम, ए का ऐसा मतलब क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, लेकिन ये इसको ऊपर में लेके गया तो c के पावर -2 आ जाएगा, ये जाएगा तो इसका पावर माइनस में हो जाएगा, तो कूलम मीटर पे पावर -2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। बहुत ही आसान होता है, बस एक बार अगर इसका थ्योरी समझ जाइएगा, जो आपको वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जो बताए थे, अगर वो आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ही आसान लग रहा होगा, है ना। चलिए अब अगला देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, उसका द्रव्यमान क्या होता है, ये भी देखिए 2018 में क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं, है ना। उसका द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ता है कि घटता है कि अचर रहता है कि बढ़ या घट सकता है। देखिए अब हम किसी वस्तु को आवेशित कर रहे हैं, किसी वस्तु को मान चलिए आवेशित कर रहे हैं, तो या तो इसको हम इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं या तो इससे इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। आवेशित करने के लिए या तो उसको इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं या तो इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। इसका मतलब है या तो अगर देंगे तो बढ़ जाएगा, उससे निकालेंगे तो घट जाएगा, यानी कि वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। ऑप्शन हो जाएगा इसका डी राइट आंसर, ठीक ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन से हमारा 16 नंबर क्वेश्चन की एक आवेशित चालक की सतह के लिए किसी बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता होती है। एक आवेशित चालक है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, एक आवेशित चालक है हमारा, एक आवेशित चालक, मान चलिए कि ये हमारा आवेशित चालक है, इसमें प्लस प्लस मान चलिए इस तरह से करते हैं, एक आवेशित चालक है, ठीक है। इस तरह से बोल रहे हैं कि एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर, मान चलिए ये बिंदु है ना, बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पे हमसे तीव्रता पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे जो तीव्रता जो होता है ना बाबू, कोई पृष्ठ है, अब इस पे जो क्यू आवेश दिया गया है, यानी कि इसको आवेशित किया गया है, तो इस पे हमको किसी बिंदु पे, इसके अंदर किसी बिंदु पे अगर हमसे क्षेत्र की तीव्रता अगर पूछे तो याद रखिएगा इसका जो क्षेत्र की जो तीव्रता होता है वो लंबवत होता है। कैसा होता है, लंबवत होता है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा, सतह के लंबवत होता है, सतह के क्या होता है, लंबवत होता है, ऑप्शन हो जाएगा इसका दूसरा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन है आपका 17 नंबर क्वेश्चन के विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रा। देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को आपको बताया था कि इसको P से सूचित करते हैं, P बराबर था Q इंटू 2L होता है, Q इंटू 2L। तो Q का एसआई मात्रा क्या होता है, कूलम, और L का एसआई मात्रा होता है मीटर, यानी कूलम मीटर, लेकिन ये हिंदी में लिखा हुआ तो कूलम मीटर कौन हो जाएगा, कूलम मीटर, ऑप्शन आ जाएगा दूसरा। देखिए ये तीसरा में है लेकिन याद रखिए ये बटा में है ना, देख के मारिएगा, नहीं तो ये नहीं कि गलत मार दीजिए फिर गड़बड़ा जाएगा फिर। चलिए अब अगला देखिए है, अगला 18 नंबर क्वेश्चन कि विद्युत क्षेत्र E, विद्युत क्षेत्र E का ऐसा मात्रा। देखिए विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होता है, दो फॉर्मूला बताए थे, F बटे Q एक होता है, एक होता है E बराबर होता है माइनस dV/y होता है। ये दो फॉर्मूला होता है आपका, ये दो फॉर्मूला होता है आपका। आप दोनों में से देखते हैं कौन दिया हुआ है आपका। अच्छा ये वोल्ट मीटर, देखिए इसका पहले निकाल लेते हैं। इसका होता है न्यूटन प्रति कूलम होता है, इसका होता है ये, इसका होता है V और नीचे में एक से जाने दूरी है तो इसका हो जाएगा मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। अब दोनों में से कौन मिल रहा है, तो न्यूटन पर कूलम मिल रहा है, यानी कि ये वाला जब इसको C को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन इसका दूसरा सही है ना। यहाँ पे देखिए अगर बटा रहता तो ये भी सही हो जाता, लेकिन बटा नहीं है ना। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन है आपका 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि एक स्थिर कूलम मतलब कहने का मतलब एक स्थिर कूलम कहने का मतलब एक ESU, एक ESU, तो एक ESU बराबर होता है 3 गुणे 10 के पावर 9 कूलम होता है, ठीक ना, सॉरी ये उल्टा लिख दिया। एक कूलम बराबर होता है
तीन गुणे 10 के पावर 9 ESU होता है, ESU होता है, याद रखिएगा। 1 कूलम बराबर होता है, 1 कूलम बराबर 3 गुणे 10 के पावर 9 ESU होता है। अब यहाँ से हमसे पूछा जा रहा है क्या कि एक स्थिर कूलम करने के बदले ये वाला एक ESU बराबर हमसे पूछा जा रहा है कि कितना कूलम होगा। तो अब हमको देखिए निकालना है कि एक ESU बराबर, तो इसको यहीं पे रहने देते हैं एक ESU, तो इसको नीचे हम भेजेंगे, इसको हम नीचे भेजेंगे ना, इसको नीचे भेजेंगे, तो ये इसको नीचे भेजेंगे तो नीचे में आ जाएगा, तो 3 गुणे 10 के पावर हो जाएगा 9, है ना। अब ये वाला ऑप्शन आपको मिल रहा है क्या, यहाँ पे कूलम आ जाएगा, तो एक ESU बराबर हो जाएगा 1 बटे में आ जाएगा, तो 3 गुणे 10 के पावर 9 कूलम हो जाएगा एक ESU बराबर। तो 1 बटे 3 गुणे 10 के पावर 9, यही तो है। अच्छा नहीं, ये नहीं होगा, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे बटा में कौन है, 1 बटे 3 है, ध्यान दीजिए, ये बटा में 1 बटे 3 गुणे 10 के पावर 9 है, ये इस तरह से, तो इस तरह से तो नहीं होगा, 1 बटे में 3 है, लेकिन 9 जो है नीचे में, यहाँ पे ऊपर दिखा रहा है, तो इसको अगर हम ऊपर भेजते हैं, ये वाला सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। कैसे देखिए, ये वाला अगर 3 भेजते हैं ऊपर तो 1/3 गुणे माइनस में हो जाएगा ना, माइनस में हो जाएगा, ये देखिए हो जाएगा, तो 1/3 गुणे 10 के पावर 9 हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा इसका 4 वाला सही, यानी कि डी। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देखिए आपका है 20वां नंबर क्वेश्चन। 1 कूलम आवेश, देखिए वही वाला पूछ दिया अभी जो लिखे थे, 1 कूलम आवेश में कितना होता है, 3 गुणे 10 के पावर 9 होता है ना दोस्त। ESU कौन सा नजर में आ रहा है, 3 गुणे 10 के पावर 9, ऑप्शन ए सही, यानी कि पहला वाला सही हो जाएगा। ऊपर में थोड़ा ज़्यादा धुंधला हो रहा है ना, ऊपर में जो थोड़ा सा जो है ज़्यादा ही कुछ धुंधला हो रहा है, रेड वाला रहने के कारण रेड पट्टी रहने के कारण, अच्छा उसको ब्लू कर देंगे, ये वाला रेड है ना जिसके कारण थोड़ा ज़्यादा धुंधला हो जाता है और वहीं पे हमारा ध्यान जो चला जाता है। बाकी ये साइड वाला एकदम ठीक है, ये साइड वाला को हम रेड से ब्लू कर देंगे, सही रहेगा। चलिए बाकी देखिए इलेक्ट्रॉन का 1 मिनट किधर गया, अच्छा उधर भाग गया। चलिए अब 21 नंबर क्वेश्चन ना, 21 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। देखिए इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश, इसका एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। विशिष्ट आवेश का देखिए फॉर्मूला होता है, विशिष्ट आवेश का एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे ये होता है क्या, इलेक्ट्रॉन का आवेश बटा में होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का आवेश बटे में होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो आप लोग तो जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 गुणे 10 के पावर -19 हो जाता है। बट इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अगर नहीं जानते हैं तो बता देते हैं 9.1 गुणे 10 के पावर -31 होता है, 10 के पावर -31। और जब आप इसको सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा आपका, आ जाएगा 1.8 गुणे 10 के पावर 11 कूलम प्रति केजी आ जाएगा। क्योंकि जब ये वाला चीज जब ऊपर में जाएगा तो ऊपर में देखिए ये 10 के पावर -19 है, ये जाएगा तो 10 के पावर 31 हो जाएगा, तो घटेगा तो यार कितना बचेगा, घटेगा 31 है ना, 31 में से 19 अगर घटेगा तो 2 में से 11, 1 मिनट, ये वाला ऑप्शन गड़बड़ा रहा है क्या, इसका देखिए घटेगा ना, तो 11 में से हो जाएगा तो 2 बचेगा, और यहाँ पे कितना, चलिए देखिए, और यहाँ पे 2 बचा, 2 में से 1 जाएगा तो 1, यानी कि 12, लेकिन यहाँ पे 11 है ना, 11 तो इसको 12 आप कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 1.8 गुणे 10 के पावर 12 कूलम प्रति केजी, ठीक ना, समझ गए। क्योंकि ये जो है नीचे से आएगा ऊपर तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में होगा, घटाएंगे तो 12 बचेगा हमारा, लेकिन यहाँ पे 11 लिखा हुआ तो 12 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अब देखिए अगला है इनमें से कौन सी राशि अदिश है। अच्छा अदिश राशि, देखिए अदिश और सदिश में भी पूछा जाता है, अदिश और सदिश एकदम फिक्स है कि इस चैप्टर से अदिश और सदिश एक आएगा ही तो आएगा। देखिए अब यहाँ पे आवेश जो हमारा अदिश राशि है, धारिता भी अदिश राशि और विभव भी अदिश है, इसका मतलब उपयुक्त सभी हो जाएगा, कि नहीं, इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला है हमारा, देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन इलेक्ट्रॉन के आवेश के लिए सही है, इलेक्ट्रॉन के आवेश के लिए सही है। अच्छा इलेक्ट्रॉन के आवेश पूछ रहा है, तो 10 के पावर -19 किसमें है, इसमें है, इसका मतलब ये वाला सही हो जाएगा, क्योंकि ये तो 18, 17, 16 ये तो कभी होगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आवेश 10 के पावर -19 होता है, 1.6 में 10 के पावर -19 होता है, ये वाला हो जाएगा पूर्ण रूप से, है ना। चलिए अब अगला है आपका, देखिए 24 नंबर क्वेश्चन कि विद्युत तीव्रता का ऐसा ही मात्रक, तिरोता का मतलब E बराबर
F बटे Q, है ना, या तो फिर अच्छा यही वाला दिया हुआ है ना, तो इसका हो जाएगा न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। न्यूटन पर कूलम कौन है? न्यूटन पर कूलम, ऑप्शन ए मतलब पहला वाला सही हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम। चलिए इसी टाइप का क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप लोग हड़बड़ा जाते हैं क्योंकि बनता नहीं आप लोग से, पढ़ाया नहीं जाता है ये सभी। और लेकिन हमारे साथ अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक आध बार वीडियो अगर नहीं आ पाया है तो उसके लिए सॉरी, लेकिन आप लोग घबराइएगा नहीं क्योंकि हमको चिंता है यार आपके भविष्य का, और दूसरी बात अपने भविष्य का भी, ठीक ना। मान चलिए हम आपके लिए अगर नहीं करते हैं तो हम अपने लिए तो करेंगे जरूर ही, क्योंकि अगर अभी हम आपको अच्छे से पढ़ा देते हैं, आपका नंबर अधिक आएगा, तब ना हमारे पास अगली बार और सारे बच्चे आएंगे, तो जिससे मेरा जो है भविष्य बदलेगा। तो हम अपने लिए तो जरूर प्रयास करेंगे, है ना। इसलिए कभी कभी अगर नहीं आता है तो उसके लिए सॉरी, कुछ रीजन के वजह से नहीं आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है ना। चलिए अगला देखिए विद्युत फ्लक्स का ऐसा है मात्रा। देखिए विद्युत फ्लक्स को हम लोग फाई से सूचित करते हैं, इसका होता है ई इंटू ए। फॉर्मूला आपको बताया था विद्युत फ्लक्स का, फाई बराबर होता है ई इंटू ए। ई का क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर होता है, अभी तो हम लोग देख रहे थे, और ए का हो जाता है मीटर स्क्वायर। तो ये इससे कटेगा तो वोल्ट मीटर आ जाएगा ना, वोल्ट मीटर ऑप्शन कौन सा है? वोल्ट मीटर ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा, है ना। सब याद रखिएगा, जैसे जैसे बता रहे हैं उस तरह से लिख लिख के याद रखिएगा। अगला देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा। कोई आवेशित गोलाकार है, इसके अंदर जो है खोखले गोलाकार चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके अंदर हमसे तीव्रता पूछा जा रहा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा जा रहा है। तो इसका तीव्रता जो है अंदर में बाबू, अंदर में जो इसका तीव्रता होता है वो जीरो होता है। तीव्रता अंदर में कितना होगा? उसका जीरो हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, यानी कि तीसरा सही हो जाएगा, जीरो हो जाता है, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन है आपका 27 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या बोला जा रहा है कि धातुओं का परावैद्युतांक होता है। देखिए धातुओं का, अभी जल का हम लोग देखे थे परावैद्युतांक कितना होता है? 80 होता है। धातुओं का जो परावैद्युतांक होता है वो अनंत होता है। धातुओं का परावैद्युतांक कितना होता है? अनंत होता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन आपका चौथा सही हो जाएगा, अनंत होगा, ठीक ना। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन है, देखिए अगला है 28 नंबर क्वेश्चन की साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसके त्रिज्या, देखिए जब उसको क्या होता है ना, तो उसका जो त्रिज्या होता है वो क्या होता है? बढ़ता है। उसका त्रिज्या क्या होता है? बढ़ता है। जब साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो उसके त्रिज्या यानी कि उसका आकार क्या होता है? बढ़ता है ना। उसका आकार क्या होता है? बढ़ता है। ऑप्शन हो जाएगा पहला राइट आंसर हो जाएगा, बढ़ती, ठीक ना। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला देखिए है 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन बहुत भारी भरकम लग रहा है कि बड़ा है, लेकिन इस तरह से समझा देंगे ना दिलवा में घुस जाएगा यार, घुस जाएगा सही में, ध्यान दीजिएगा। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र से भिन्न दिशा में हो तो विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ, यानी इलेक्ट्रॉन का पथ पूछा जाए, ठीक। ये नहीं समझेंगे, हम समझेंगे। मान चलिए दो प्लेट है, ऊपर में एक प्लेट है जिसका आवेश, जिसपे आवेश है माइनस, इस पे जो आवेश क्या है? प्लस है, ठीक ना। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है जिसको इससे होके जाना है, तो आपको मालूम होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है माइनस को प्लस की ओर आना रहता है, ये खींचता है, प्लस वाला जो माइनस को खींचता है। तो अब ये चल रहा है, देखिए वेग बोल रहा है, वेग मतलब कि ये चल रहा है ना, गति कर रहा है। तब ये गति करेगा तो ये जाएगा, इस तरह से जाएगा, तो आपको मालूम है क्या होगा कि ये जो प्लस वाला इसको खींचेगा, क्योंकि इसमें जो चार्ज होता है ये माइनस का होता है, तो ये जो इसको खींचेगा तो ये धीरे धीरे ऐसे होगा। अब ऐसे क्यों होगा धीरे धीरे? क्योंकि ये आगे भी तो बढ़ रहा है, इसीलिए। अगर नहीं बढ़ता है, यहीं पे रुका रहता तो इसको इस तरह से खींच लेता है ना, लेकिन आगे बढ़ रहा था धीरे धीरे ऐसे करके एक समय आएगा कि ये जो है इस पे आ जाएगा पूरा का पूरा, है ना। तो ये किस तरह का आकार बन रहा है? तो सरल रेखीय नहीं, सरल रेखीय कहाँ बन रहा है? सरल रेखीय ऐसा सीधे होता है। वृत्त बन रहा है, वृत्त गोला नहीं, ये भी नहीं। दीर्घ वृत्त बन रहा है, ये भी नहीं। नीचे में है, चौथा में है परवलय, ये राइट आंसर हो जाएगा, इसका चौथा हो जाएगा, परवलय बन रहा है, ठीक ना, समझे ना। अगला देखिए 30वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सदिश राशि है? निम्न में जो है कौन सदिश राशि है? चलिए देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होता है, सदिश राशि होता है। इसको आप लोग जानते हैं कि ई वेक्टर से सूचित किया था, आपको बताए भी थे। ई वेक्टर मतलब ई सदिश, जिसके ऊपर ये लगा हुआ रहता है ना वेक्टर, वो जो हमारा सदिश राशि होता है। ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन हो जाएगा इसका
चौथा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला देखिए क्वेश्चन हमारा 31 नंबर क्वेश्चन है कि एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। एक जो स्थिर आवेश, मान चलिए कि कोई स्थिर आवेश है इस तरह से रखा हुआ है, ये जो इसके चारों तरफ जो उत्पन्न होगा केवल और केवल विद्युत क्षेत्र होता है, केवल और केवल क्या होता है, विद्युत क्षेत्र। लेकिन अगर यही आवेश गति में रहता, अगर यही आवेश जो है ये गति में रहता तो इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र के साथ साथ जो है चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होने लगता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, तो इसका आंसर होगा केवल विद्युत क्षेत्र। लेकिन अगर यही बोलता है कि एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है तब विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, इसका मतलब कि दोनों हो जाता है, ये वाला आंसर होता है। लेकिन यहाँ पे स्थिर आवेश बोल रहा है तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा, पहला हो जाएगा, यानी कि एक वाला। चलिए अब अगला देखिए है, अगला हमारा क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन कि विद्युत आवेशों के बीच बल का नियम दिया जाता है। दो गो आवेश है Q1 और ये हमारा Q2, तो इसके बीच जो लगने वाला जो बल होता है, चलिए त्रिज्या यहाँ पे R है, तो इसके बीच जो लगने वाला बल होता है वो कौन सा दिया जाता है। तो आपको मालूम है कि ये जो इस तरह का जो नियम दिया जाता है वो कूलॉम के नियम कहते हैं। इसको कौन सा नियम कहते हैं, कूलॉम का नियम कहते हैं। हो जाएगा कौन सा, इस नियम भी कौन सा था, तो एक बराबर हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाता है और Q1 Q2 बटे में हो जाता है R स्क्वायर। यही तो हमको दिया गया था, इसी को तो हम लोग कूलॉम का नियम कहते हैं ना, कूलॉम का नियम कहते हैं। अगर कूलॉम के नियम का सदिश रूप भी पूछे, ये भी कभी कभी पूछा जाता है, सदिश रूप पूछे तो यहाँ पे वेक्टर लगाएंगे, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा यहाँ से Q1 Q2 और ये हो जाएगा वेक्टर में हो जाएगा हमारा R3, ये हो जाएगा R3, ठीक ना। और यहाँ पे R वेक्टर दिया जाता है एक इस तरह का, ठीक ना। ये हो जाता है हमारा सदिश रूप हो जाता है इसका। अगर ये ऑब्जेक्टिव में पूछ भी दिया जाता है कि कूलॉम के नियम का सदिश रूप क्या है, तो ये वाला याद रखिएगा, ये हो जाता है, ठीक ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन से हमारा, अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर क्वेश्चन से बोला जा रहा है कि निम्न में किसका अस्तित्व संभव नहीं है। अच्छा, निम्न में किसका अस्तित्व संभव नहीं, और यहाँ पे जो हमको आवेश दिया गया यानी कूलॉम में दिया गया, ठीक ना, इलेक्ट्रॉन का सभी दिया गया है। तो आपको मालूम है कि एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलॉम होता है, ये होता है, ठीक ना, ये होता है। अब आपको ये भी मालूम है कि अस्तित्व हमसे पूछा जा रहा है कि संभव नहीं, यानी कि कौन सा इसमें होगा कौन सा इसमें नहीं होगा। तो आपको बताएं थे कि जो इलेक्ट्रॉन का जो पूर्ण गुणज होता है, वो गुणज जो होता है यानी उसमें जो गुणा कर सकते हो वो पूर्ण गुणज करते हैं, यानी कि 1 करते हैं 2 3 4 इस तरह से करते हैं, ना कि 1.5 2.5 4.3 इस तरह से नहीं करते हैं। तो आप खुद देखिए, अगर हम 1 का गुणा इसमें करते हैं, अगर हम इसमें 1 का गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा उतना ही 1.6 गुणे में आ जाएगा 10 के पावर -19। अगर हम इसमें 2 का गुणा करते हैं तो 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 दुनिया आ जाएगा 32 गुणे 10 के पावर -19। अगर हम 3 का गुणा करते हैं तो 16 दिया हो जाएगा 48 गुणे में 10 के पावर -19 कूलम। अगर हम 4 का करते हैं तो 16 हो जाएगा 64 गुणे में हो जाएगा 10 के पावर -19 कूलम, ये हो जाएगा। अब आप देख लीजिए यहाँ पे कौन सा आपको मिल रहा है, देखिए ये वाला मिल रहा है, यानी कि इसका अस्तित्व संभव है। ये वाला हो सकता है, यानी कि देखिए ये वाला हो सकता है, ये भी हो सकता है ना, ये तो होगा ही, लेकिन ये वाला जो है नहीं होगा, क्योंकि ये जब अगर ये हम लाना चाहेंगे ना तो इस तरह का संख्या यहाँ पे नहीं होगा, है ना, मतलब पूर्ण गुणज वाला संख्या नहीं होगा। ये लाने के लिए हमको जो संख्या गुना करना पड़ेगा पॉइंट में, और अगर हम पॉइंट में गुना करते हैं तो वो हमारा मतलब होगा ही नहीं, वो कूलॉम के मतलब नियम को बहुत दूर फेंक देगा, है ना। तो समझ गए ना, तो कौन सा होगा आपका ऑप्शन हो जाएगा तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब अगला 34 नंबर क्वेश्चन में देखिए कि विद्युत तीव्रता की बीमा, हमसे बीमा यानी कि डायमेंशन हमसे पूछा जा रहा है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का इसमें मात्रा, तो सॉरी पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं। ई बराबर क्या होता है, F/Q होता है, F/Q। अब इसका बीमा निकालना था, यहाँ पे बल का बीमा क्या होता है, mLt-2 होता है। बल का बीमा जो हमारा होता है mLt-2 होता है, और ये आवेश का बीमा होता है At। आवेश का बीमा क्या होता है At। अब इसको नीचे सुपर लेके चल रही तो आ जाएगा mLt-, देखिए यहाँ पे 2 है, ये जाएगा ऊपर में तो ये माइनस में हो जाएगा, है ना, पहले लिख देते हैं, a माइनस में हो जाएगा और t माइनस में, ये दोनों को ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा mLt कितना है, देखिए ये 2 को यहाँ पे 1 यहाँ पे जुड़ जाएगा तो -3 हो जाएगा, a-1 ये हो गया। अब ये वाला कहाँ पे आपको मिल रहा है, जो देखिए अच्छा यहाँ पे देखिए ये एक जगह आई दिया हुआ, हम आपको पहले भी बोले थे कि ए का जो मतलब जो आवेश का ऐसा बीमा जो होता है वो At और क्या होता है ये It भी इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे It है तो It यूज कर लेंगे। देखिए यहाँ से आ जाएगा ml और उसके बाद है mLt, चलिए ठीक है, t-3 और उसके बाद एक जगह I की है तो I पे -1 आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा इसका बीमा। अब ये वाला खोज लीजिए कहाँ पे है,
एम एल टी माइनस थ्री, एम एल टी माइनस थ्री, यहाँ पे तो 2 है तो ये तो नहीं होगा, ये वाला हो सकता है एम एल टी माइनस थ्री और आई के पावर माइनस वन, हाँ यही वाला होगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका एम एल बल, बल का होता है ए बराबर एम ए, तो यहाँ पे हो गया द्रव्यमान, द्रव्यमान को हो गया एम और इसका होता है एम एल टी माइनस टू। चलिए ठीक है, हाँ चलिए ठीक है, यही वाला होगा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा दूसरा हो जाएगा इसका, ठीक ना। कैसे करके निकाले, कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा। चलिए अब अगला हमारा देखिए लास्ट नंबर क्वेश्चन है, ये 35 नंबर क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है कि एक बंद पृष्ठ के अंदर एक वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, एक बंद पृष्ठ है ना, एक बंद पृष्ठ इस तरह का, बोल रहा है कि अंदर जो है एक वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, तो पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स होगा, मतलब कि एक वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, मान चले कि यहाँ पे ये Q1 हो गया और ये हो गया यहाँ पे Q2, मान के चलिए इस तरह से, है ना, वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, तो पृष्ठ पर निर्गत कुल हमसे पूछा जा रहा है कि इससे जो निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स, यानी कि टोटल जो है वैद्युत फ्लक्स इससे जो है कितना निकलेगा, इससे जो है कितना निकलेगा, कुल वैद्युत फ्लक्स जो है कितना निकलेगा। तो याद रखिएगा इससे जो कुल वैद्युत जो फ्लक्स है ये बंद पृष्ठ में, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, होता क्या है कि इससे देखिए, इससे मान के चलिए कि इससे जो है फ्लक्स निकल रहा है, तो मान के चलिए इससे जो है 10 फ्लक्स निकला, कितना निकला, 10 फ्लक्स निकला, क्योंकि ये प्लस में है तो ये माइनस में होता है, एक माइनस में एक प्लस में होता है, तो इससे 10 फ्लक्स निकला, तो इससे क्या होता है, माइनस से बाहर निकलता है ना, सॉरी प्लस से बाहर निकलता है, और ये माइनस वाला में माइनस वाला से एंट्री करता है, माइनस वाला से क्या करता है, एंट्री करता है, तो जितना बाहर निकल रहा है उतना अंदर घुसेगा भी, तो 10 निकल रहा है तो 10 अंदर भी जाएगा, तो इसके अंदर टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल जीरो ही ना होगा, क्योंकि 10 निकल रहा है और 10 जो है अंदर जा रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा, जीरो, यानी कि टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा। याद रखिएगा इसका ऑप्शन हो जाएगा इसका चौथा, ठीक ना। चलिए ये खत्म हो गया आपका, ठीक ना, ये जो था आपका 35 क्वेश्चन था, 35 जो आपको आशा करते हैं कि समझ में आया होगा, है ना। चलिए तो समझ में आया होगा आपका। देखिए पहला जो चैप्टर था वो बहुत ज़्यादा अच्छा से जो है कंप्लीट हो गया। आपको 2 क्लास में जो आपको वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए है ना, उससे जो भी सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव बन रहा था वो भी आपको करवा के दिए, वहाँ पे बताए, समझाने का प्रयास किए, और अगर वो आप सब्जेक्टिव को याद कर लेते ना तो उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, ठीक ना। और यहाँ पे जितने भी अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए थे 35 क्वेश्चन, 35 में अगर आप ध्यान से इसको रखते हैं तो इसमें जो इस चैप्टर से जो आपके एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, आशा करते हैं कि पूरा का पूरा फंस ही जाए, है ना। नहीं तो अभी और आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा, अभी तो शुरुआत ही है, अभी तो सिर्फ आपको चैप्टर वाइज करवाते जा रहे हैं, फिर जब एक बार जब सभी को मिला के करवाएंगे महामैराथन क्लास तब और आप सभी को कंप्लीट होगा, है ना। तो अभी तो जितना करवा रहे हैं बस इतना जो आप लोग याद करते जाइए, कॉपी में जरूर नोट कीजिए। ये फिजिक्स है, ठीक ना, इसको ऐसे डायरेक्ट रटिएगा तो नहीं होगा, इसको जो आपको कॉपी में नोट करना पड़ेगा, कॉपी में नोट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे सभी जो रहते हैं ऑब्जेक्टिव सभी थ्योरी बेस्ड रहते हैं। आप देख रहे हैं कि सभी को निकाल के दिखा रहे हैं कि कौन कितना होगा ना होगा, तो इसको कॉपी में जरूर नोट कीजिए, ठीक ना। चलिए बाकी आप सभी को कैसा क्लास लगा ये जरूर बताइएगा। आपको बोलते हैं कि ये जो नंबर है, नंबर पे आप लोग अपना फीडबैक जरूर दिया कीजिए कि आपको क्लास कैसा लगता है। चलिए बाकी हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।